गुड मॉर्निंग 8th क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट कर दिए थे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के, जिसमें हमने 12 क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे कंप्लीट। अब हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 13 टू 18 क्वेश्चन आंसर अपन सॉल्व करेंगे। इसमें से 13 क्वेश्चन है, राना वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर। राना एक समर के लिए एक शर्ट खरीदना चाहता है। शुड बी बाय कॉटन और शर्ट्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। तो उसे कौन सी शर्ट खरीदनी चाहिए, कॉटन वाली शर्ट या सिंथेटिक मटेरियल की? एडवाइस राना गिविंग योर रीज़न, अपने एडवाइस दीजिए रीज़न सहित। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, समर में सबसे सूटेबल कंफर्टेबल कौन सा फैब्रिक रहता है? कॉटन क्लोथ्स ही रहते हैं। तो अपन यही सजेस्ट करेंगे उसको, राना को, कि वो कॉटन क्लोथ ले, उसी की शर्ट ले, क्योंकि ये क्या होती है, ज़्यादा मॉइस्ट को एब्जॉर्ब करने वाली होती है। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे सारे आंसर मैंने एक उसमें नोटबुक में लिखे हैं, जो मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो आंसर देखिए, ये राना शुड बाय कॉटन शर्ट्स। राना को कौन सा शर्ट खरीदना चाहिए? कॉटन शर्ट्स, बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड पोर्स इन कॉटन अलाउज इजी इवोपरेशन एंड कीप्स आवर बॉडी कूल। ठीक है, क्यों खरीदनी चाहिए उसे कॉटन शर्ट? क्योंकि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, पसीने को, और जो इसके अंदर पोर्स होते हैं वो इजीली इवोपरेट करने का काम करते हैं। किसको? वाटर को, जो स्वेट होता है पसीने को। एंड कीप्स आवर बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को कैसे रखता है? कूल, कॉटन फैब्रिक। वेयर एज सिंथेटिक शर्ट्स डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट एंड द पर्सन फील्स अनकम्फर्टेबल। और जो सिंथेटिक शर्ट होता है वो पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और हमें अनकम्फर्टेबल फील होता है। तो आंसर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गिव रीजन टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कुछ एग्जांपल्स देके तुम्हें शो करना है कि जो प्लास्टिक्स होता है वो नॉन कोरोसिव होता है। ठीक है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो ये कैसे आपको प्रूव करना है? तो इसका आंसर भी आप देखिए, ये 14 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो डेट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। कुछ एग्जाम्पल्स शो हो रहे हैं, कर रही हूँ मैं यहाँ पे, जो क्या बताते हैं नॉन कोरोसिव नेचर ऑफ प्लास्टिक। सबसे फर्स्ट है, प्लास्टिक बोटल्स आर यूज टू स्टोर केमिकल्स। प्लास्टिक बोटल्स यूज में आती है किसको रखने के? केमिकल्स में, क्योंकि ये कोई रिएक्ट नहीं करती है। प्लास्टिक्स कंटेनर्स आर यूज टू स्टोर ऑल टाइप ऑफ फूड। प्लास्टिक कंटेनर्स में हम ऑल टाइप का फूड स्टोर करके रखते हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर। प्लास्टिक्स एयर और वाटर से भी रिएक्ट नहीं करती है। तो ये फॉलोइंग रीजन्स हैं जिसके कारण प्लास्टिक नॉन कोरोसिव होती है। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में आपको। द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो डेट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। Plastic bottles are used in store chemicals. Plastic containers are used to store all types of food. Plastics do not react with air and water. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश बी मेड ऑफ द सम मटेरियल? एक्सप्लेन योर आंसर। क्या हमें टूथब्रश के हैंडल और जो ब्रिसल्स होते हैं वो एक ही मटेरियल के बनाने चाहिए या नहीं? क्या कैसे बनानी चाहिए, आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये रहा, नो, दोनों एक जैसे नहीं बनानी चाहिए हमें हैंडल और ब्रिसल्स। द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ ए टूथब्रश शुड नॉट बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, सेम मटेरियल की नहीं बनानी चाहिए। द हैंडल ऑफ ए टूथब्रश शुड बी हार्ड। जो हैंडल होना चाहिए टूथब्रश का वो कैसा होना चाहिए? हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। वाहिल द ब्रिसल्स शुड बी सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जबकि जो ब्रिसल्स है वो कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हमारे गम्स में हमको चोट नहीं पहुँचे, हार्म नहीं पहुँचे। ठीक है, ब्लड नहीं निकले हमारे गम्स में से। और जो इसका हैंडल है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होना चाहिए? जिससे हम उसे अच्छे से पकड़ सके। ठीक है, और अच्छे से ब्रश कर सके। तो ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया, दिख भी रहा होगा ढंग से। एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। No, the handle and bristles of a toothbrush should not be made of the same material. The handle of a toothbrush should be hard and strong, while the bristles should be soft and flexible.
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। प्लास्टिक को जितना पॉसिबल हो हमको उसे दूर रहना चाहिए, कम से कम यूज़ में लेना चाहिए, तो अपनी एडवाइस दीजिए इसमें। इसका आंसर देखिए, प्लास्टिक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। प्लास्टिक से हमें क्यों दूर रहना चाहिए? फॉलोइंग रीजन्स के कारण। देखिए, प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल्स। प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज नहीं होती है। सो यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, इसलिए प्लास्टिक्स एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन, द प्लास्टिक लेफ्ट इन द सॉइल रिजल्ट इन सॉइल पोल्यूशन। अगर प्लास्टिक को हम सॉइल में रह जाती है, सॉइल में मिला देते हैं तो क्या होता है? क्योंकि ये डिकम्पोज तो होती नहीं है, तो सॉइल पोल्यूशन करती है। नेक्स्ट है, ऑन बर्निंग प्लास्टिक इट रिलीजेज मैनी हार्मफुल गैसेज रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन। और अगर प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो ये हार्मफुल गैसेज रिलीज करती है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। मतलब इससे सॉइल पोल्यूशन भी होएगा, एयर पोल्यूशन भी होएगा। नेक्स्ट है, इट ईटन बाई काउस एंड अदर एनिमल्स इट कैन कॉजेज डेथ। और क्या है, अगर काऊ वगैरह ने और अदर एनिमल्स ने इन प्लास्टिक्स को खा लिया तो उनके स्टमक में जाके ये क्या हो जाएगी? उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को चॉप कर देगी, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो ये फॉलोइंग रीजन्स हैं। ठीक है, आपको आ रहे होंगे समझ में। मैंने यहाँ पे 4 रीजन्स लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कमेंट। सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चर से हमें फॉरेस्ट के कंजर्वेशन पे हेल्प मिल रही है, इस पे कमेंट करिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए, द मटीरियल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। द नेचुरल फाइबर्स ही रिक्वायरमेंट होती है हमें, रॉ मटेरियल के लिए प्लांट और एनिमल से ही मिलते हैं हमको नेचुरल फाइबर के लिए। तो सो दे लीड टू कटिंग ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो इसलिए हमें एनिमल्स को किल करना पड़ता है और प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट करना पड़ता है नेचुरल फाइबर्स के लिए। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ ए केमिकल्स। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स किससे बने होते हैं? केमिकल से। एंड दीज केमिकल्स आर नॉट अवेलेबल इन फॉरेस्ट। और ये केमिकल्स फॉरेस्ट से थोड़ी ना अवेलेबल होते हैं, ये तो हमें बाई फैक्ट्रीज से इनको तो सिंथेसाइज करते हैं अपन। सो मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसलिए ये क्या करते हैं? एक्चुअली में हमारी फॉरेस्ट को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो आ गया होगा आपको समझ में आंसर। द नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, so they lead to cutting trees and killing of animals. Synthetic fibers are made up of chemicals and these chemicals are not available in forest. So manufacturing synthetic fibers is actually helping conservation of forest. लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज पुअर कंडक्टर ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्टिविटी से शो करना है कि थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं, टेक ए बल्ब। एक बल्ब लेना है हमें, एक वायर लेना है, एक बैटरी लेनी है और एक थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, कनेक्ट बल्ब इन द वायर। बल्ब को वायर से कनेक्ट कर देंगे। नाउ कनेक्ट द 2 टर्मिनल्स ऑफ द वायर टू द बैटरी, द बल्ब ग्लो। और अब क्या करेंगे हम, इस बल्ब के दोनों टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो देखेंगे हम बल्ब ग्लो हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। नाउ इफ़ वी कनेक्ट द थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट इन द सर्किट करंट। अब हम क्या करेंगे, बीच में जो सर्किट बना हुआ है वायर्स है उसके बीच में हम थर्मोप्लास्टिक लगा देंगे, कोई भी थर्मोप्लास्टिक ऑब्जेक्ट लगा देंगे सर्किट में। तो करंट डज नॉट पास थ्रू इट, तो इसमें से करंट पास नहीं होगा। एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, और बल्ब ग्लो नहीं होएगा। Hence it is proved that thermoplastic is a poor conductor of electricity. तो इससे प्रूव होता है कि थर्मोप्लास्टिक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। तो ये आपका 18th आंसर हो गया। चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। इनको आप बिल्कुल अच्छी हैंड राइटिंग में नोटबुक में कर लेना और साथ के साथ इन्हें लर्न भी कर लेना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है,
चैप्टर में या क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप 9 से 12 o'clock तक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट करो आप, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम एनी रीज़न किसी भी कारण से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो, और इन क्वेश्चन आंसर को जल्दी से जल्दी करके आप मुझे कॉपी चेक कराइए। व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हो अपना होमवर्क, ठीक है। ओके, बाय बाय।